अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब कैसे हैं? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, आपको पता है आज हम उर्दू का कौन सा लेसन पढ़ेंगे? कौन सा सबक पढ़ेंगे? सबक नंबर 11 11वां लेसन पढ़ेंगे, 11वां सबक पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम वही अपने सीक्वेंस वही रहेगा, हमारी जो सरगर्मियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम फ्री टॉक यानी कि बातचीत करेंगे। उसमें आज मैंने एक गेम रखा है और हम गेम अल्फाज ढूंढेंगे और उनको उनकी निशानदेही करेंगे। अल्फाज ढूंढ के ना उसको वी नीड टू फाइंड आउट द वर्ड्स इन द पजल। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद हमने रीडिंग करनी है, मतलब पढ़ना है, और फिर हम लिखते हैं, वर्ड्स लिखना सीखते हैं, और फिर आखिर में वोकैबुलरी वर्ड्स, ज़ख़ीरा अल्फाज, नए अल्फाज सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये है वर्ड पजल, जिसको कि मोम्मा भी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं पजल को? मोम्मा। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? नहीं समझ में आ रहा? मैं बताती हूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये आपको पहला वाला क्या है? बाबा लिखा हुआ है ना, बाबा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? बाबा। ये क्या लिखा हुआ है? बाबा। बाबा। तो फिर इसमें हमने देखना है कि कहाँ पे बाबा किधर है इस पजल में। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला बा है, ये बे के बाद अलिफ है, लेकिन इसके बाद फिर बा नहीं है। ठीक है, इस बे के बाद अलिफ है, लेकिन फिर बा नहीं है आगे। मुझे मिल गया है। हाँ, ये है ना, बे के बाद अलिफ, आपको मिल गया ना? ठीक है, तो बे अलिफ। ठीक है, मेरा मतलब बाल मुझे मिल गया। अच्छा, किसको मिल गया? सारा जी। चलें, सारा की फिर बारी कर देते हैं। सारा, मुझे बताएं बाल कहाँ है? जहाँ पे बाबा है उसका फर्स्ट बा और फिर उसके लेफ्ट साइड पे और फिर लाम। अच्छा, ठीक है, ये सारा ने ये ढूंढ लिया। ठीक है, तो ये बाल भी हो गया। अब हम बाल को भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब सनिया, आपकी टर्न है, आपकी बारी है। माल ढूंढ के दिखाएं। माल वो जो बाबा के पहले अलिफ में ये, हाँ, इसके जी, और फिर उसके दो जो मीम और लाम है उस लेफ्ट साइड से माल। हाँ, ये मीम और लाम इसके सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे हैं। तो ये भी हो गया, माल भी हो गया। ओके, ठीक है, माल भी हो गया। अच्छा, अब बता शिजा, आपकी बारी है। जीम ढूंढे, जीम कहाँ है? इधर कहीं जीम है, ये देखिए जीम है कहीं, जीम 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 जीम, ये जीम है। ठीक है, जीम के बाद क्या है आता है? ये वाला वर्ड पढ़े, शाबाश। जाल। जाल, तो जाल, तो फिर जीम कहाँ है? जीम। ये है ना जीम। जी। अब डॉक्टर नीचे जीम के नीचे, बाल में हाँ, जीम के नीचे अलिफ है और फिर लाम भी है। लाम है। ठीक है, तो जीम के नीचे अलिफ और लाम भी है, ये मिल गया हमें जाल। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद सारा की फिर से बारी है। जग जग है ना, जग पिक्चर जिसको कहते हैं, मिल गए। जीम जो जाल का है, हाँ, जाल, उसके लेफ्ट साइड पे जग। उसके उल्टे हाथ पे जग हो गया। ठीक है, ये क्रॉस पजल हो गया ना, क्रॉस वर्ड पजल। सही, जग,
ठीक है, आपको जग भी मिल गया। अब सनिया की बारी है। पहला लेटर क्या है? नीचे 3 नुक्ते किस में होते हैं बेटा? बे के नीचे जब 3 नुक्ते होते हैं तो क्या होता है? फिर पा। पा हो जाता है ना, तो ये क्या है? फूल। पुल। शाबाश। तो ये जो बाल के नीचे बाल का लाम के नीचे एक फे है और फिर लाम है, ये लगता वो है। सही सही ढूंढ लिया आपने, ठीक है, ओके। शिजा, अब आपकी बारी है। ये क्या है? आर। हाँ, आरू। आड़ू। आड़ू। हाँ, अब देखें कहाँ है? आ आ आ नीला में है, नीचे नीला। नीला, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। और गुलाबी है। हाँ, और वाओ गुलाबी में है। बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है शिजा ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक। आड़ू, शाबाश, ये हो गया आड़ू, ठीक है। अच्छा, अब किसकी टर्न है? अब सारा की टर्न है। सारा, ये क्या लिखा है? नहीं, चट नहीं है, ये बे की तरह नहीं लिखा ना यहाँ पे। ये तो ये कैसा लिखा है? क्या लिखा है? चिड़िया। यस, च या अलिफ, चिड़िया। कहाँ है ये? कहाँ दिख रही है आपको? पहले सारी जगह पे चे देखें। ये चे है, इसके साथ कोई रे है? नहीं है। ये चे है, इसके साथ कोई रे है? मुझे नहीं। लगता है मुझे मिल गया है। हाँ, कहाँ है? उल्टे हाथ के सबसे ऊपर पिक हाँ वाले हाँ एरिया में हाँ और हाँ। फिर नीचे जाने में चिड़िया। ठीक है, मिल गया। शाबाश, वेरी गुड। चिड़िया, एक्सीलेंट। अच्छा, अब बताएं। कौन, सनिया थी या सारा थी? सारा थी ना। अच्छा, अब सनिया की बारी है। बॉटम राइट कॉर्नर में एक छे है और फिर उसके ऊपर एक लाम है। सही, बिल्कुल सही। चल भी हो गया। अच्छा, अब शिजा की बारी है। शिजा बताएं, शाबाश। रल है? रल रल नहीं बेटा, ये देखें, ये स्मॉल एंगल बन रहा है ना, ये हाँ, लेकिन अलिफ है बीच में, तो लॉन्ग लॉन्ग ए साउंड आएगी ना। दाल। दाल खाते हैं हम। हाँ, दाल खाते हैं, तो दाल किधर है? अदर साइड में गुलाबी अदर साइड में और हरा में अलिफ है और लाम हरा में। हरे में है, ठीक है। हरे रंग में अलिफ है और हरे रंग में लाल है। ये पूरा हरा नहीं है, पता है, ये वो है, येलो भी है और हरा मिक्स है। ये पीला और हरा मिक्स है। शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। दाल। तो सारे वर्ड्स हमने ढूंढ लिए, माशाल्लाह। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ ताकि फिर सब वो दिखाऊं कि कैसे वो होगा। मतलब आप लोग अम्मी अब्बू को दिखाऊंगी कि सारे बच्चों ने ये पजल खुद से आपने सॉल्व कर लिया, माशाल्लाह। चले, मैं अब इरेज करती हूँ और फिर हम अपनी वो नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट स्टेप के पास जाते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अच्छा, चले।
अच्छा, ये पढ़ने में आज हम लास्ट टाइम हमने पे से पढ़े थे चीजें, नहीं ते से पढ़ी थी, ते से पढ़ी थी, अलिफ बे पे ते से पढ़ी थी। अब हम टे से पढ़ेंगे। आज किससे पढ़ेंगे? टे से पढ़ेंगे। और टे कैसे बनाते हैं? टे कैसे बनता है? टे कैसे बनता है बताएं शाबाश। टे 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 कैसे बनता है? कैसे होता है? शक्ल कैसी होती है? बॉडी होती है और फिर उसके ऊपर ते बना देते हैं। हाँ, एक बे, बिल्कुल बे फैमिली। किस फैमिली का है? बे फैमिली का है ना। तो बे फैमिली की तरह एक प्लेट सी बनती है और फिर उसके ऊपर क्या बना देते हैं? टोए बना देते हैं। तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है? टे। अच्छा, इसमें अगर मैं ये मिला दूं, ये कौन सा लेटर है? हमजा। नहीं, ये हमजा नहीं है बेटा, ये हे है। ये है, ये वाला, ये है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये है, ये है। हाँ, दो चश्मी है, इसको दो चश्मी है कहते हैं। और इसकी साउंड किससे आती है? हे की साउंड फोनिक्स में साउंड इसकी साउंड कैसे होगी? एच से होगी। हाँ, ठीक है। और जब टे को हे से मिला देंगे तो साउंड क्या बन जाएगी? ट और हा, ठ क्या बन जाएगी? ठा, ठा। सही है। अब आप ये आगे पढ़ेंगी, ये ठा वाले वर्ड जो है ना वो आगे पढ़ेंगी इंशाल्लाह। अभी इस पेज पे, इस सफे पे, ये जो सफा है हमारे पास, इस पे हमारे पास 4 लफ्ज हैं। ये बताएं ये क्या है? ये क्या सारा की टर्न है। सारा बताएं ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? टांग। टांग, शाबाश। इसको बोले ट आ ग, टांग। ठीक है ना? सही है। अच्छा, सनिया, ये क्या? टमाटर। टमाटर। देखें इसमें, दिख रहा है ट म आ ट र, ट म आ ट र। ठीक है, सही है। अच्छा, अब शिजा की टर्न है। शिजा की बारी है। टच। ट टो तो ये पे है, ये पे है। ठीक है। How did you get that? I did same image as. क्या बना? How did you get this one? टोपी, शाबाश, वेरी गुड। No, I searched Gotcha Life stuff. तो And ये किसी का वो खुला हुआ है। लिसन, किसी का माइक खुला हुआ है। सब, हाँ, शाबाश। अच्छा, शिजा आपने पढ़ लिया ना टोपी? ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद अब शिजा के बाद फिर सारा की बारी है। सारा, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ट, फिर ये क्या है? काफ। काफ, शाबाश। तो क्या बना? टक। टक, फिर टा, फिर से और फिर अलिफ। फिर ये रा है, रे नहीं है। रे के ऊपर जब तोय आ जाती है तो क्या हो जाता है? रा हो जाता है ना। तो क्या बना? टक, टुक, टुक। देखें, ये टे है, फिर काफ है, ठीक है, फिर रे है, ठीक है, फिर अलिफ है। अलिफ है, आ की साउंड आखिर में, एंडिंग साउंड आ है। क्या बना? टक टा, टुक। टुकटा। अच्छा, टक बोले, टुक, टकड़ा, टकरा। टुकड़ा। आपने सुना है पीस? पीस, मुझे पिज्जा पीस दे दें, पिज्जा का टुकड़ा दे दें। क्या दे दें? पिज्जा का टुकड़ा।
टुकड़ा। क्या? टुकड़ा। हाँ, जब पीस में कोई चीज होती है तो वो उसको कहते हैं टुकड़ा, ठीक है ना? रोटी का टुकड़ा, सही है? टुकड़ा पीस में जब कोई चीज होती है, पीसेस में, ठीक है? तो क्या हुआ, क्या क्या पढ़ा हमने टे से आज? टांग, टमाटर, टोपी, टुकड़ा, ठीक है? क्या पढ़ा? शाबाश, सब पढ़े एक साथ। हार, टांग, टमाटर, टोपी, हाँ शाबाश। और ये क्या है? टुकड़ा। टुकड़ा, टुकड़ा, शाबाश, ठीक है? टुकड़ा। अच्छा, उसके बाद जो है हम इस पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पे। और इसमें भी अब इसमें देखें, दो दो लफ्ज ऐसे हैं जिसमें ना, वो मैंने आपको बताया था ना, टे और हे जब मिलता है तो क्या बनता है, क्या साउंड आती है? ठ, ठ साउंड आती है। क्या आती है? टे और जब हे मिल जाता है तो साउंड आती है ठ। क्या? ठ। अच्छा, अब शिजा ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना? नहीं, कौन पढ़ा था? सारा पढ़ी थी। अब सनिया, सनिया ये पढ़े, ये क्या है? ये है टोपी। टोपी, शाबाश। शिजा, आपकी बारी है, ये पढ़े। टमाटर। टमाटर, शाबाश। अच्छा, सारा ये देखिए, ये आपकी बारी है। इसमें क्या है देखें, इसमें टे है, फिर क्या है, फिर हे है, फिर बताएं क्या है? टे, वाव है, फिर क्या है? ल, ल है, ठीक है ना? और फिर छोटी ये, छोटी ये क्या बना ये? अब ये टे हे मिल गया, ये वाला टे और हे मिल गया तो ठो, ठ, ठ की साउंड आई, ठीक है? ठ की साउंड आई, उसमें वाव मिलाए तो क्या बना? ठो, री। क्या बना? थोड़ी, ठो, थोड़ी, थोड़ी ये चिन को कहते हैं, ठीक है? थोड़ी चिन को कहते हैं, सही है? अच्छा, सारा की टर्न हो गई। अब सनिया की है, शाबाश, ये बताएं। था नहीं है बेटा, सॉफ्ट साउंड टी की नहीं होगी, टी की हार्ड साउंड आएगी इसमें। ठ, ठ, ठ और याला, ये बड़ी ये है, बड़ी ये की साउंड आपको पता है, ए वाई से आती है ना? ठे, देखें, ठे, ठेला, ठेला। ये वाले, ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, दिस ये इज बड़ी ये, और बड़ी ये की साउंड ए वाई साउंड आती है, जैसे मे, फे, डे। तो ये बड़ी ये की साउंड जो होती है ना, वो ए वाई की साउंड आती है। तो यहाँ पे ये क्या है? थे, देन ला, ठेला। ये क्या है? ठेला। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ा है हमने आज? ये पढ़े, सब एक साथ पढ़े। टोपी, टमाटर, ठो, थोड़ी, फिर ये क्या है? थे, ठेल,
ठेला, 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 फिर से पढ़े, ठे, ठेला, ठेला, शाबाश, ठे, ठेला, ठेला, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दूसरी जो सरगर्मी होती है एक्टिविटी। अच्छा, इसमें अब हमने ये लिखना है। लास्ट टाइम सनिया कर रही थी, अब शिजा की बारी है। शिजा, मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन से ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसको लिखूंगी कैसे मैं, ठीक है? अब बताएं कौन कौन से लेटर हैं इसमें। टे, नून, फिर नून आ जाएगा फौरन। टे के बाद क्या है? ये देखें, टे के बाद क्या है? अलिफ, शाबाश, अलिफ, फिर नून, फिर नून, गाफ, गाफ, क्या बना? टोगा, हाँ, टोगा, ना वाव की साउंड क्यों आ रही है? ये तो अलिफ है ना, तो टे के साथ अलिफ की साउंड लगाए ना। टोकी, टा, ना, ड, आ, ये देखे, ड, आ, ग, क्या बना? टा, टांग, क्या बना? टांग, क्या बना? टांग, टांग, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको लिखूंगी कैसे? जब अलिफ में मुझे टे मिलाना है तो पूरा लिखूंगी टे, या अलिफ छोटा लिखूंगी? छोटा, छोटा। तो छोटा सा बे बनाया, उसके ऊपर तोय लगा दिया, तो ये छोटा टे बन गया। इसमें अलिफ मिलाना है मैंने, ठीक है। फिर नून को गाफ में मिलाना है, तो नून पूरा लिखूंगी या छोटा लिखूंगी? छोटा, छोटा लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद गाफ पूरा, गाफ पूरा, क्योंकि वो आखिर में आ रहा है, तो गाफ पूरा लिखूंगी, शाबाश। अच्छा, शिजा के बाद अब सारा की बारी है। सारा बताएं इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं? टा, टे, टे, वाव, पे, पे, छोटी ये, छोटी है। अच्छा, क्या बना? टोपी, अच्छा, टे को छोटा लिखूंगी, टे वाव में मिल सकता है? जी, मिल सकता है, क्योंकि वाव अपने पीछे वाले लेटर से मिलता है, ठीक है। तो टे के साथ फिर वाव को मिलाना है मैंने, ठीक है। ये टे के साथ वाव को मिला दिया। उसके बाद पे को ये में मिलाना है ना। अच्छा, पे को वाव में मिला दूं मैं? यहाँ पे वाव में पे मिला सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ वाव के साथ पे को। सारा नहीं, क्योंकि वाव, दाल, रे और अलिफ ये सारे वो लेटर हैं, इनके ये अपने आगे वाले लेटर से कनेक्ट नहीं होते। जैसे ये अलिफ है, ये अपने आगे वाले लेटर नून से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन पीछे वाले लेटर से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वाव जो है वो अपने पीछे वाले लेटर से कनेक्ट हो जाएगा, आगे वाले लेटर पे से नहीं कनेक्ट होगा, पे अलग से लिखेंगे। और पे को पूरा लिखूं कि छोटा लिखूं? पे को पूरा लिखूं या छोटा लिखूं? सारा, सारा किधर गई? सारा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैंने बोला था छोटा पहले। अच्छा, छोटा लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ मिलाऊं? फिर ये इसके साथ मैंने, अच्छा, ठीक है, टोपी। अच्छा, सनिया? पहले थे आएगा, फिर मीम, शाबाश, फिर लिफ, शाबाश, फिर से थे आएगा
और फिर रॉ। फिर रे आएगा, शाबाश, वेरी गुड। अब और ये क्या बना? हम लोग थे को हाफ में कर लेंगे, मीम शाबाश, और मीम को ज्वाइन कर लेंगे, मगर मीम का बस ऊपर वाला पार्ट बचेगा, और फिर अलिफ को फुल लिख देंगे और हाँ, अटैच कर लेंगे। और अटैच फिर कर। दूसरा वाला थे अटैच नहीं होगा और वो हाफ में होगा, और हाँ फिर हाँ, रॉ उसका नीचे होगा, वो फुल होगा। सही है। फिर और ये टमाटर है। फिर रे को उसमें मिला देंगे, ठीक है ना? और ये टमाटर है। सही सही, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, फिर अब ये क्या है? सनिया की हो गई, माशाल्लाह, सनिया ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया टमाटर लिखने का। अच्छा, अब मुझे सनिया के बाद किसकी टर्न होती है? शिजा की। शिजा, इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं? ए ए, शाबाश, है, ए, ये और लम ना। और अलिफ। बहुत अच्छे से बताया। अब मैं इसको टे को छोटा लिखूं या पूरा लिखूं? छोटा और कनेक्ट है, हाँ, और कनेक्ट है। है और है कनेक्ट, ये और ये को ये कैसे कनेक्ट लिखते हैं? ये जब कनेक्टेड फॉर्म में होता है तो कैसे लिखते हैं ये को? बड़ी बे, सी, बे की तरह लिखते हैं और नीचे दो नुक्ते आ जाते हैं। बे, और और लम और अलिफ। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब ठेला हो गया, और अब सारा की टर्न है। सारा, शाबाश, बताएं। हम्म, फिर का, फिर वाव, वाव नहीं है बेटा, तो गौर से देखो, शाबाश। मैंने बोला था वाव, रॉ, रॉ, अच्छा, फिर अलिफ, अलिफ, शाबाश। तो ये क्या बना? टकरा, टुकड़ा, शाबाश। अब टे को वो पूरा लिखूं या छोटा लिखूं? छोटा, और काफ को भी छोटा, काफ को भी छोटा। और रॉ इसके साथ, इन तीनों के साथ ज्वाइन होएगा, हाँ, और शाबाश। अलिफ नहीं ज्वाइन होएगा। फिर अलिफ नहीं ज्वाइन होगा क्योंकि रा अपने आगे वाले से नहीं मिलता। शाबाश, बहुत अच्छे। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको लिखना होगा, मैं आपको भेज दूंगी, और ये आपने लिखना होगा फिर से, ठीक है? अब खुद से लिखना होगा। अच्छा, अब हम अगले सेक्शन पे जाते हैं। पहले इसको मिटा दूं मैं सारे, ये जो लिखा हुआ है, क्यों? अगर पता है नहीं, मैं नहीं मिटाऊंगी फिर क्या होगा, बताएं? कॉपी, फिर पता है, ये अगली नेक्स्ट स्लाइड पे, जो नेक्स्ट स्लाइड लगाऊंगी ना, उस पे ये सारे लेटर आ जाएंगे, अगर मैंने इरेज नहीं किया तो, इसको नहीं मिटाया तो। अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, ये हमने रिमेम्बर लास्ट लेसन में हमने जो 10th लेसन किया था ना, उसमें हमने ये देखा था कि उर्दू में हम क्या कहते हैं, अगर कोई चीज अप होती है, डाउन होती है, इन होती है और आउट होती है, तो क्या कहते हैं? रिमेम्बर? ये देखें, ये हमने किया था ना ये। जी, हाँ, ये अभी रिवाइज करते हैं। अच्छा, फिर से टर्न लेते हैं। सारा, ये बताएं, ये क्या है? ये जो जोकर है, ये कहाँ बैठा हुआ है? टेबल के साइड में बैठा, बराबर में बैठा हुआ है, ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है? इसके ऊपर, सॉरी मैंने बोला था लेकिन बस मैं म्यूट हुई थी। हैं? मुझे आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी। मैंने बोला था लेकिन मैं म्यूट हुई भी थी, अच्छा, ऊपर। ऊपर, अच्छा, म्यूट हुई भी थी, ओके ओके ओके। ऊपर, अच्छा, ये ऊपर है। फिर ये सनिया, ये क्या है, कहाँ है? हाँ, ये हम ये नीचे है,
नीचे है, शाबाश। इसको क्या कहते हैं? नीचे। नीचे, शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, चिज़ा ये बताएं, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, डब्बा है, डब्बे डब्बे जोकर डब्बे के आगे है या डब्बे के पीछे है? पीछे है। डब्बे के पीछे है, ठीक है, जोकर डब्बे के पीछे है। और ये भी बताएं, जोकर डब्बे के अंदर है या बाहर है? इसमें बाहर। बाहर है, शाबाश, बाहर है, ठीक है। तो जोकर डब्बे के बाहर है और पीछे है। सारा ये बताएं आप कि जोकर डब्बे के कहाँ है, अंदर है, बाहर है, किधर है? उसके अंदर है। अंदर है, ठीक है, शाबाश, डब्बे के अंदर है। अच्छा, और ये सनिया, ये जोकर डब्बे के अंदर है, बाहर है, पीछे है, आगे है या बराबर में है? बराबर। बराबर में है, शाबाश, ये बराबर में है। अच्छा, और शिजा, ये जोकर डब्बे के बाहर है या अंदर है? बीच में। बीच में है, शाबाश, वेरी गुड। ये बीच में है और डब्बे के बाहर है कि अंदर है? बिटवीन। हाँ, इन बिटवीन है, शाबाश। और डब्बे के बाहर है ना, ये डब्बे के अंदर तो नहीं है, ठीक है ना? बाहर है। सारा ये बताएं, ये जोकर क्या कर रहा है सीढ़ियों पे? सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, शाबाश, ऊपर। सनिया, ये जोकर क्या कर रहा है सीढ़ियों पे? वो जोकर नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, शाबाश। तो हाँ, नीचे जा रहा है। और शिजा, ये वाला जोकर क्या कर रहा है? जंप। हाँ, छलांग लगा रहा है डब्बे के ऊपर से, डब्बे के ऊपर डब्बे से, के ऊपर से। ऊपर से छलांग लगा रहा है, डब्बे के उस पार जा रहा है, ठीक है, डब्बे के उस पार जा रहे हैं। तो हमने क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस देखी? ऊपर, नीचे, क्या देखी? ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, बाहर, अंदर, अंदर, बराबर, बराबर। बीच, बीच। फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, नीचे नीचे उतरना, नीचे, नीचे उतरना, नीचे उतरना, शाबाश, सीढ़ी नीचे उतरना, सीढ़ी नीचे उतरना, उतरना, डब्बे के ऊपर से, डब्बे के ऊपर से छलांग लगाना, छलांग लगाना। शाबाश, सब आप लोगों ने सीख लिया, माशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा तो हाँ, ये हमारा लेसन डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम एक और चीज कर लें जरा, ये मैं सारे मिटा दूं, सारे इंक मिटा दूं। अच्छा, उसके बाद हमने पीछे वाली स्लाइड पे जाके ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मेज जो है, ये मेज और ये क्या है? ये मेज है और ये क्या है? सोफा है, क्या है? सोफा। सोफा है। और ये क्या है? कर्टन को क्या कहते हैं? ये डब्बा है। पर्दा है। अच्छा, मेज सोफे के आगे है या पीछे है? आगे। शाबाश। अच्छा, ये हमारी सबक तकरीबन हो गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हम बाद में और करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये और सोफा जो है वो मेज के पीछे है या आगे है? पीछे। सोफा मेज के पीछे है। अच्छा, ये कालीन मेज के ऊपर है या नीचे है?
नीचे। नीचे है, शाबाश, वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये आ गया है। और हाँ, तो ये हमारा सबक खत्म हो गया। फिर इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे, ठीक है।